एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि हम कर रहे हैं क्लास 12 एचएससी कॉमर्स का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 फुल सॉल्व। यस, तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर आपको इस चैप्टर्स के पहले के वीडियोस चाहिए, यानी कि लेक्चर नंबर 1 से लगा के लेक्चर नंबर 5 के वीडियोस चाहिए, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। और इसी के साथ जो हमारा मैथमेटिक्स 2 है, यानी कि मैथ्स 2 है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, वो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। ऑलरेडी वो अपलोड हो चुका है पूरा चैप्टर, तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगी। ओके, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे, तो बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस थे। एक्चुअली में अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है वो तो बहुत ही अलग प्रैक्टिस सेट है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा है आपको पता होगा। हमने सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली प्रैक्टिस सेट थी 1.1, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, मतलब कि कौन से सेंटेंसेस जो है वो स्टेटमेंट होते हैं या कौन से सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं इन मैथमेटिकल लॉजिक, वो हमने सीखा था, है ना, याद है। ऐसे सेंटेंसेस जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, और वो जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो क्या होगा, या तो 100% ट्रू होगा या तो फिर क्या होगा 100% फॉर होगा। मतलब जो भी फॉर नहीं होगा, सॉरी फॉल्स होगा। मतलब जो भी डिक्लेयर हो रहा है वो या तो 100% ट्रू है या तो फिर 100% फॉल्स है। तो वैसे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट बोलते थे। याद आया कुछ? हाँ, मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि इधर फिर से काम आएगा वो। ओके, उसके बाद हमने देखा था कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट है, 5 टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट हमने देखे थे, याद होगा आपको। ठीक है, अब आते हैं कुछ अलग करेंगे। आप अभी देखो, हमारे टॉपिक का नाम पहले देख लो। हमारे टॉपिक का नाम है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। 2 टॉपिक का नाम है, ठीक है, 2 टॉपिक का नाम है। एक है क्वांटिफायर्स। ओके, जैसे हमारे लॉजिकल कनेक्टिविटी होते हैं, आप लोग को पता होगा कि लॉजिकल कनेक्टिविटी होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटी है? 5 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिविटी है। कौन कौन से? जल्दी से बता दो। वेरी गुड, एंड है, उसके बाद क्या है, और है, उसके बाद क्या है हमारा, नॉट है, उसके बाद क्या है हमारा, इफ देन है, उसके बाद हमारा क्या है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ को हम लोग शॉर्टकट में IFF लिखते हैं। तो ये हमारे 5 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिविटीज है। ओके, और ये लॉजिकल कनेक्टिविटी का यूज करके हमको मिलता है कंपाउंड स्टेटमेंट। याद आया? वैसे ही हमारे पास क्वांटिफायर्स है और हमारे पास 2 टाइप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, और इन क्वांटिफायर्स का यूज करके हमको मिलेगा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। समझ रहे हो कुछ? और अगर मान लो पूरा नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा ही होगा, है ना। तो अभी मैं आपको पहले क्वांटिफायर्स बता देती हूँ। तो देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, और ये क्वांटिफायर का हम यूज क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, आपको आगे पता चल जाएगा। बट देखो, हमारे 2 टाइप्स के क्वांटिफायर कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर। नंबर 1 इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसका सिंबल ऐसा होता है। देखो, हर एक का सिंबल होगा। एंड का सिंबल आपको पता है ऐसे था, और का ऐसे था, नॉट का ऐसे था, इफ देन का ऐसे था, इफ एंड ओनली इफ का ऐसे था। तो वैसे ही यूनिवर्सल क्वांटिफायर का जो सिंबल है वो ऐसा है। देख लो भाई, देख लो, हाँ जी देख लो, ये वाला, मतलब उल्टा ए। हाँ, उल्टा ए जो है ना, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल है। ये कैसे यूज होगा, क्यों यूज होगा, कब यूज होगा, सब बताती हूँ, रुक जाओ। और इसको हम लोग रीड करते हैं फॉर ऑल। इसको क्या रीड करते हैं? फॉर ऑल। यूनिवर्सल मतलब क्या? यूनिवर्स मतलब क्या? सब, है ना, सब, ऑल। तो इसको हम लोग रीड करेंगे फॉर ऑल। और फिर हमारा दूसरा टाइप का क्वांटिफायर है, दैट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देखो, बहुत टाइम के बाद पढ़ा रही हूँ, 12th स्टैंडर्ड तो ऐसे ही होगा, थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस करने के लिए थोड़ा नहीं हो रहा है, बट ठीक है, जो भी है, एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट सेकेंड टाइप का क्वांटिफायर है, दैट इज एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल, आई थिंक, सॉरी, मैंने एग्जिस्टेंशियल, ओके, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और इसका सिंबल ऐसा है, देखो, ये उल्टा ई। ओके, यहाँ पे उल्टा ए और यहाँ पे उल्टा ई, और इसको हम लोग रीड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इसको हम लोग बोलेंगे देयर एग्जिस्ट।
ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के क्वांटिफायर है, एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर यानी कि ये है फॉर ऑल, इसको रीड करते हैं फॉर ऑल, इसका सिंबल है, एंड दूसरा है हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड इसका सिंबल है उल्टा ई, और इसको हम लोग रीड करते हैं देयर एग्जिस्ट। ओके, देयर एग्जिस्ट। अब मैं बताती हूँ कि इनका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो देखो मैं बताती हूँ इनका यूज कहाँ पे किया जाता है। याद है आपको जब मैंने आपको हमारा सबसे पहला चैप्टर था, पहला वीडियो था इस चैप्टर का, यानी कि लेक्चर नंबर 1, उसमें आपको याद है देयर आर ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंसेस जो होते हैं ना, उनको हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से ओपन सेंटेंसेस है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज करो 2x + 3 = 8। देखो ये हमारा क्या है, ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस जो होते हैं उसको हम लोग स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करते। अब ये ओपन सेंटेंस क्यों है बताओ। अब आप मुझे बता सकते हो क्या कि ये 100% ट्रू है कि 100% फॉल्स है, आप बता सकते हो क्या? तो हम नहीं बता सकते कि 100% ट्रू है कि 100% फॉल्स है, पता नहीं। ये तो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है ना कि 100% ट्रू है कि 100% फॉल्स है, राइट। तो फिर यहाँ पे हम ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जो ओपन होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर, तो x के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं मानते थे। लेकिन रुक जाओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एन ओपन सेंटेंस विद द क्वांटिफायर, मतलब क्वांटिफायर के मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये ओपन सेंटेंसेस जो है, स्पेशली जो मैथमेटिकल सेंटेंसेस हो गया, जो ऐसे मैथमेटिकल सेंटेंसेस हो गए ना, ओपन सेंटेंसेस, उनकी बात हो रही है। तो देखो एन ओपन सेंटेंसेस विद द क्वांटिफायर, मतलब क्वांटिफायर के मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनको स्टेटमेंट का दर्जा दे सकते हैं, इनको हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, और फिर उसी को हम बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। देखो अभी फिलहाल के लिए ये तो ओपन सेंटेंस है, फिलहाल के लिए ये क्या है, हमारा ओपन सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिफायर का यूज करेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर। नंबर 1 ये हो गया हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दैट इज फॉर ऑल, और दूसरा है हमारा देयर एग्जिस्ट यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो इन दोनों में से किसी एक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये ओपन सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, यस, स्टेटमेंट बना सकते हैं। यानी कि इसको हम 100% ट्रू या फिर 100% फॉल्स बना सकते हैं, और फिर ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें क्वांटिफायर यूज हुआ है ना, यानी कि यूज होगा, तो इसलिए फिर ये बन जाएगा हमारा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आया। बट अभी आप बोलोगे मिस कैसे यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वांटिफायर यूज करना है, ये वाला कि ये वाला, तो वो मैं सब आपको अभी बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनना, ये 3 एग्जाम्पल अभी मैं लेने वाली हूँ, और ये 3 एग्जाम्पल से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और प्रैक्टिस सेट तो आप खुद सॉल्व कर लोगे। तो अब यहाँ पे देखना, क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। क्या दिया देखो, आपको है ना ये सारे ओपन सेंटेंसेस मिलेंगे, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टेटमेंट में। इसको हम स्टेटमेंट बनाएंगे, और किसके मदद से बनाएंगे, क्वांटिफायर के मदद से बनाएंगे, इसलिए ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, चलो देखो अभी यहाँ पे देखो क्या दिया, यूज क्वांटिफायर टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइन ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि देखो ये सारे हमारे ओपन सेंटेंसेस है, तो क्वांटिफायर का यूज करके क्या करो, इनको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो मतलब जो भी आप स्टेटमेंट बनाओगे वो 100% ट्रू होना चाहिए, और वैसा क्वांटिफायर यूज करना। ठीक है, और जो क्वांटिफायर जो आप यूज करोगे वो डिफाइन होना चाहिए किसमें, एन में। एन मतलब नेचुरल नंबर। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अरे ये क्या है, नेचुरल नंबर पैक्चुअल नंबर आ गया, बट टेंशन मत लो। तो हम जो भी क्वांटिफायर डिफाइन करने वाले हैं वो नेचुरल नंबर में डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मुझे एक बार बात बताओ कि कितने टाइप्स के क्वांटिफायर है हमारा, एक बार फिर से आप बताना जरा। हाँ, वेरी गुड, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और एक हमारा है दैट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसका सिंबल है ऐसा, इसको रीड करते हैं फॉर ऑल। क्या बोलेंगे इसको, फॉर ऑल। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का सिंबल है उल्टा ई, इसको हम लोग रीड करते हैं देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अब मैं आपको अभी मैं आपको सच्चाई खोलती हूँ कि कौन सा क्वांटिफायर यूज करने का कैसे पता चलेगा। ठीक है, इसको हम लोग रीड करेंगे देयर एग्जिस्ट। ओके, अब जरा हमारा फर्स्ट ओपन सेंटेंस पढ़ो। फर्स्ट ओपन सेंटेंस क्या है हमारा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या है, 2x + 3 = 11।
अभी ये तो ओपन सेंटेंसेस है, इसको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, और ये जो x है ना, x की वैल्यू जो है ना वो डिफाइन करेंगे हम लोग किसके ऊपर, नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन करेंगे। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनना अभी। अब मुझे एक बात बताओ कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 कब होगा, मतलब x की कौन सी वैल्यू पे, x के कौन से वैल्यू पे ये हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिल जाएगा। मतलब क्या इस दुनिया के जितने भी नेचुरल नंबर्स है, क्या सारे नेचुरल नंबर का हम लोग यूज करेंगे क्या, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स इसके लिए ट्रू हो गए क्या। मतलब देखो नेचुरल नंबर मतलब क्या, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर आपने 1 यहाँ पे पुट किया, अगर आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या आएगा, 2 1 2 एंड 2 सॉरी हाँ 2 1 2, 2 प्लस 3 होगा 5 एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 11। मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू नहीं है। वैसे ही अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट की तो क्या होगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 3 होता है 7, तो 7 इज नॉट इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए भी ये सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं एक बात बताती हूँ, ये वाला क्वांटिफायर जो है ना, यूनिवर्सल क्वांटिफायर हम कब यूज करते, यूनिवर्सल क्वांटिफायर कब यूज करने का, जब x के सारे नेचुरल नंबर पे अगर ये इक्वेशन ट्रू होता तो हम ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करते। लेकिन क्या x के सारे वैल्यू पे, x मतलब कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये हमारा इक्वेशन ट्रू होगा क्या, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए नहीं। इसलिए हम ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज नहीं करेंगे, हम देयर एग्जिस्ट यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए ये वाला जो इक्वेशन है वो ट्रू है और वो वैल्यू है 4। अब कैसे पता चला, इसको थोड़ा बाजू में लेके मैं सॉल्व करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 है ना, तो यहाँ पे हम x के लिए इसको सॉल्व करेंगे। ये प्लस 3 उधर गया तो क्या हो जाएगा -3, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हमको क्या मिला 4, यानी कि x इज इक्वल टू 4 के लिए ये सिर्फ ट्रू है। मतलब जब आप यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, 4 पुट करोगे एंड 4 इज नेचुरल नंबर, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, और वो वैल्यू है x इज इक्वल टू 4। तो सिर्फ x इज इक्वल टू 4 के लिए ये हमारा जो सेंटेंस है वो ट्रू हो सकता है, वो ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो सकता है सिर्फ एक वैल्यू। तो अगर सिर्फ एक वैल्यू के लिए है तो हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज नहीं करेंगे, देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज करेंगे। और इसको देखो हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये मैं जो लिख रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे लिखूंगी मैं, यहाँ पे पहले तो जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख देती हूँ। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, ये हमारा ओपन सेंटेंसेस था। तो हमने क्या बोला कि देयर एग्जिस्ट, देखो इसको क्या रीड करते हैं, देयर एग्जिस्ट x, मतलब देयर एग्जिस्ट x मतलब x की कोई एक वैल्यू तो है हमारे पास नेचुरल नंबर में, कोई एक, मतलब कम से कम एक तो है, एक से ज्यादा हुई तो चलेगा, कम से कम एक वैल्यू तो है हमारे पास नेचुरल नंबर में। तो इसको बोलेंगे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। इसका मतलब देखो ये क्या बताता है, ये बोलता है कि देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कि एक वैल्यू तो हमारे नेचुरल नंबर में मौजूद है जिसके लिए ये जो हमारा सेंटेंसेस है वो क्या होगा, दैट विल बी द ट्रू स्टेटमेंट, वो ट्रू हो जाएगा। इसलिए इन लोग ने बोला था कि नेचुरल नंबर पे डिफाइन करना। अभी समझा ये नेचुरल नंबर क्यों लिखा है, ओके क्लियर हुआ। अब आप बोलोगे मिस आपने ये वाला क्वांटिफायर क्यों नहीं यूज किया, ये वाला क्वांटिफायर कब यूज करते हैं कि क्या, अभी अगर ऐसे लिखते हैं ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे देखो इसको रीड करेंगे फॉर एवरी या फॉर ऑल, क्या जितने भी नेचुरल नंबर है क्या उसके लिए ये ट्रू होता, क्या नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू तो मिली जिसके लिए ये ट्रू बनेगा, वो है x इज इक्वल टू 4। तो इसलिए हमने यहाँ पे देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज किया। फॉर ऑल वाला यानी कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर कब यूज करते हैं, जब सबके लिए ये ट्रू होता ना, सब नेचुरल नंबर के लिए अगर हमको ट्रू मिलता ना तो हम ये वाला क्वांटिफायर यूज करते। आप नाम ही देखो ना, नाम क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स मतलब कि सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इसको रीड करेंगे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये पता है ना बिलोंग्स का सिंबल है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11 एंड इट
विल बी, देखो यहाँ पे हमारी बुक में है, ये रहा हमारा टेक्स्ट बुक से ही तो लिखा है, यहाँ पे देखो, इसको देखो, हमने बोला देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ये ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। देखो पहले ये ओपन था, पहले ये खुला था, ये स्टेटमेंट भी नहीं था, बट क्योंकि हमने यहाँ पे क्वांटिफायर का यूज किया और ये क्वांटिफायर का यूज करके हमने इसको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंस, क्यों ये ट्रू स्टेटमेंट क्यों हुआ, क्योंकि सिंस x इज इक्वल्स टू 4 के लिए ये जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब समझ में आ गया कैसे लिखने का, क्लियर हो गया। तो देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यहाँ पे यूज किया, क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11 एंड इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, एंड इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमने इसको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम फॉर ऑल वाला क्वांटिफायर यूज करते ना तो ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट होता बट फॉल्स हो जाता, ये फॉल्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अगर आपको अभी तक नहीं समझा तो कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। अभी देखो हमारे पास ये है, क्या दिया है यहाँ पे, x क्यूब इज लेस देन 64, मतलब आप यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू पुट करोगे, x की कौन कौन सी वैल्यू पे ये जो हमारा इनइक्वालिटी है वो सही हो सकता है। आप दिमाग लगाओ, अगर हमने क्या पुट किया x, और ये x कहाँ पे डिफाइन है, इट इज डिफाइन ऑन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर से ही शुरुआत करने का। तो x इज इक्वल टू, अगर हमने 1 पुट किया तो क्या होगा, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, एंड दैट इज लेस देन 64, यस। अगर हम लोग x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8, तो 8 इज लेस देन 64, यस। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ठीक है, तो 3 का क्यूब होता है 27, क्या 27 इज लेस देन 64, यस। अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64, क्या 64 इज लेस देन 64 होता है, नो, नहीं होता है। अगर हम x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125, क्या 125 इज लेस देन 64, नो। तो यानी कि x इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए, यानी कि कौन कौन से नेचुरल नंबर 1 2 3 के लिए ये क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन बाकी सबके लिए ये फॉल्स हो रहा है। तो क्या दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसके लिए ये ट्रू हो रहा है क्या, नहीं। तो हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यहाँ पे भी नहीं यूज कर सकते, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक मतलब कि यहाँ पे सब वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं है ना, सब वैल्यू के लिए अगर ट्रू होता, सारे नेचुरल नंबर के लिए अगर ये ट्रू होता तो हम ये वाला क्वांटिफायर यूज करने का, यूनिवर्सल। लेकिन अगर 1 2 3 के लिए अगर ये ट्रू है तो देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज करने का। ठीक है, तो इसको भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। देखो ये सब आप लोग को नहीं लिखना है, ये सब मन में करना रहता है। ओके, तो हमने चेक किया ना, अरे ये तो सिर्फ 3 वैल्यू के लिए तो ट्रू है, तो हम यहाँ पे फिर से ऐसे लिखेंगे। देखो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट, देखो इसका सिंबल है ये उल्टा ही, देयर एग्जिस्ट x। ओके, हमने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट x, मतलब x के कुछ वैल्यू, सारे वैल्यू नहीं, ऐसे थोड़ी ना लिखा है, फॉर ऑल x थोड़ी ना लिखा है, मतलब फॉर ऑल x मतलब क्या दुनिया के जितने भी नेचुरल नंबर है उसके लिए ट्रू होगा क्या, नहीं। तो हमने बोला देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब होता है कि कुछ नेचुरल नंबर रे, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x क्यूब विल बी लेस देन 64। इसका मतलब कुछ नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये ट्रू होगा, ठीक है, सारे के लिए नहीं है ये ट्रू। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, इधर देखो कैसे लिखा है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, और वो कौन कौन से वैल्यू के लिए होगा, x इज इक्वल टू 1 2 और 3 के लिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जैसे ही x इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो फिर ये फॉल्स बनने लगेगा, इसलिए हमने देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज किया है। ओके, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर भी कौन सा क्वांटिफायर यूज हुआ, सेकेंड वन में देयर एग्जिस्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x क्यूब इज लेस देन 64 इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया है ना। हमने बोला हाँ कुछ तो नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये सही हो सकता है। पहले तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं था, पहले तो ये ओपन था, एकदम ओपन था, लेकिन क्वांटिफायर के मदद से क्या हुआ, ये एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया, और इस स्टेटमेंट को ही हम लोग बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी चलो नेक्स्ट लास्ट करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे ना तो फॉर ऑल वाला जो है ना, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ना, बहुत रेयरली यूज होता है।
लेकिन देयर एग्जिस्ट वाला ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ थर्ड वन में आपका क्या टेक है कि कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा। तो यहाँ पे देखो x + 5 इज लेस देन 9, तो क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए, मतलब x मतलब क्या, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी सही होगी क्या? नहीं, कुछ नेचुरल नंबर के लिए ही होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x = 1 पुट करो तो 1 + 5 क्या होगा 6, तो 6 इज लेस देन 9, हाँ बरोबर। x = 1 के लिए तो ये ट्रू हो गया। अगर x = 2 के लिए पुट करोगे तो 2 + 5 होगा 7, 7 इज लेस देन 9, हाँ। x = 3 के लिए यस, 3 + 5 8 होता है, 8 इज लेस देन 9, यस। लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये फिर नॉट इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 4 + 5 होगा 9, क्या 9 लेस देन 9 है? नहीं, तो ये गलत हो गया। तो मतलब x = 4 से क्या होगा, हमको ये गलत मिलने लगेगा। तो मतलब कुछ नेचुरल नंबर तो है बाबा जिसके लिए ये क्या है, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सही जा रही है, और वो नेचुरल नंबर कौन है, 1 2 3। तो इधर भी देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज होगा, क्योंकि दुनिया के पूरे नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू नहीं बनेगा। तो हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ नेचुरल नंबर है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, हाँ ये सच दैट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सच दैट x + 5 इज लेस देन 9। मतलब हाँ कुछ नेचुरल नंबर है जिसके लिए x + 5 लेस देन 9 होगा, और वो कौन कौन से नेचुरल नंबर है, 1 2 3। ओके, 1 2 3 के लिए ये ट्रू स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाता है। देखो वही लिखा है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x + 5 is less than 9 and it will be the true statement। and for वो कौन कौन से है वो भी बता दो। 1 2 3 के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, और उसके बाद किसी के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए तो हमने देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज किया है, क्योंकि कुछ नेचुरल नंबर के लिए ही ये सही जा रहा है। सारे नेचुरल नंबर के लिए अगर ये सही जाता तो हम क्या करते, फॉर ऑल वाला क्वांटिफायर यूज करते, जो बहुत रेयरली यूज होगा, और आपको पता चल जाएगा अभी कि कैसे यूज होगा। चलो अभी आते हैं और हम देखते हैं 1.5 सॉल्व करते हैं, और आपको समझ में आ जाएगा कि हमको यहाँ पे क्या करना है। ये जितने भी हमारे ओपन सेंटेंसेस है, ये सारे ओपन सेंटेंसेस है, हम क्या करेंगे, क्वांटिफायर का यूज करके इनको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ट्रू स्टेटमेंट में। ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, और ये जो x है यहाँ पे, ये जो x वेरिएबल है वो किस पे डिफाइन हो रहा है, नेचुरल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। मतलब x की जो वैल्यू लोगे आप नेचुरल नंबर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझना अभी कौन से क्वांटिफायर है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। इसको हम लोग रीड करते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी। टीचर कोई टीचर फॉर ऑल बोलते हैं, कोई टीचर फॉर एवरी भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर एवरी भी बोलते हैं। और इसको हम लोग रीड करते हैं देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ वैल्यू के लिए, और फॉर ऑल मतलब सबके लिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, देखो ये हमारा ओपन सेंटेंस है, और ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या x के सारे वैल्यू के लिए, मतलब सारे वैल्यू मतलब मैं नेचुरल नंबर की बात कर रही हूँ, x मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा क्या? नहीं, सारे नेचुरल नंबर के लिए थोड़ी ना ये इक्वल होगा। अब जैसे आप x = 1 पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा क्या? नहीं आएगा। आपको तो पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, मतलब x के 2 वैल्यूज ही ऐसे होंगे जिसके लिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। बाकी सबके लिए तो ये ट्रू नहीं होगा। मतलब दुनिया के जितने भी नेचुरल नंबर है उनके लिए ये ट्रू नहीं है। 2 ही तो वैल्यू होंगे x के जिसके लिए ये ट्रू होगा, और उसमें से भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा? तो एक बार देखो इसको बाजू में लेके सॉल्व करो। ये आप लोग को रफ में करना है। अगर मैं आपको तो पता ही होगा कि ये फैक्टराइजेशन करेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इसके हम लोग रूट्स निकालेंगे। तो देखेंगे x के कौन से वैल्यू के लिए ये सही जाएगा, x के कौन से वैल्यू के लिए ट्रू बनेगा। तो आप लोग को देखो ये 10 है, तो अभी 2 नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 मिलता है और जिसको माइनस करने पे 3 मिलना चाहिए। तो वो है 5 2 10, ठीक है। अब प्लस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा। तो हमारे फैक्टर हो गए x + 5, और दूसरा फैक्टर होने वाला है हमारा x - 2 = 0। तो यहाँ पे होगा x + 5 = 0 और x - 2 = 0। तो एक x की वैल्यू मिली हमको -5 और दूसरी x की वैल्यू मिली 2। उसमें से x = -5, ये तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, -5 तो हमारा नेचुरल नंबर है भी नहीं, तो ये तो ले भी नहीं सकते। मतलब x = 2 के लिए सिर्फ एक वैल्यू, x = 2 के लिए ही क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा।
तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये ट्रू होगा, जिसके लिए ट्रू स्टेटमेंट बनेगा? वो है सिर्फ एक नंबर, सबके लिए नहीं बनेगा ना, तो ये वाला क्वांटिफायर नहीं यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज करेंगे। ठीक है, अगर विश्वास नहीं होता है तो पुट करके देख लो। 2 यहाँ पे पुट करो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 10। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो देखो 0 मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 3 2 6 माइनस 10, तो ये हो गया 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 कितना हो गया? 0। देखो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया और राइट हैंड साइड पहले से 0 था, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए ही क्या है? ये सत्य है। बाकी कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये जो हमारा इक्वेशन है वो सत्य नहीं होगा। तो क्योंकि सिर्फ एक दो वैल्यू के लिए ये सत्य जा रहा है, तो तब देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज करने का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ, एक वैल्यू है नेचुरल नंबर में सच दैट पूरा लिखो ये, सच दैट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब हाँ नेचुरल एक वैल्यू तो है हमारे नेचुरल नंबर में जिसके लिए ये क्या बन जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा। और वो कौन सी वैल्यू है? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू ट्रू। देखो x इज इक्वल टू 2 के लिए ये ट्रू स्टेटमेंट बन रहा था ना, तो वो थोड़ा नीचे लिखो, टीचर को पता चलेगा हाँ आपको नॉलेज है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर, ऐसे लिखो, फॉर x इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, ऐसे फॉर x is equal to 2 and 2 belongs to natural number, for x is equal, ऐसे इधर देखो ना, इधर लिखा था ना, हाँ ऐसे हम लोग इसका चापेंगे। ठीक है, हम लोग कहेंगे for x is equal to 2 and which is belongs to natural number, it satisfy, ये satisfy कर रहा है, it satisfy this, it satisfy x square plus 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा? ये सेटिस्फाई होगा, और बाकी कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए हमने देखो कौन सा क्वांटिफायर यूज किया? देयर एग्जिस्ट वाला, यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया। समझ में आ गया? चलो अब आपको ऐसा लगा फॉर ऑल वाला क्वांटिफायर यूज होगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो अब आते हैं सेकेंड वन करते हैं। तो सेकेंड वन क्या है? देखो यहाँ पे क्या दिया है? 3x माइनस 4 इज लेस देन 9। फिलहाल तो ये ओपन है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 3x माइनस 4 इज लेस देन 9, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्या x मतलब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या सारे दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनके लिए ये स्टेटमेंट, मतलब कि ये जो सेंटेंस है वो ट्रू बनेगा क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। जैसे कि एक एक करके हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं एक बार, तो एक बार ये पुट करो, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा मन में सॉल्व करती हूँ। 3 1 3, तो 3 माइनस 4 होगा हमारा -1, तो क्या -1 लेस देन 9 है? यस। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये ट्रू है, ठीक है। अभी x इज इक्वल टू 2 के लिए पुट करते हैं, तो 3 2 6, 6 में से 4 जाएगा, तो कितना बचेगा? 2। तो 2 इज लेस देन 9 है क्या? यस, ये भी सही जा रहा है। अब एक बार x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो 3 3 9, 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है। तो 5 इज लेस देन 9 क्या? यस, इसके लिए भी ट्रू हो गया। अब एक बार और चेक करते 4 के लिए, तो 3 4 12, 12 में से 4 जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा 2 3 4, तो बचेगा 8। क्या 8 लेस देन 9 है क्या? यस, ठीक है। बट अब रुक जाना, अगर आप x इज इक्वल टू 5 पुट करो, x इज इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 3 5 15, एंड 15 माइनस 4 करोगे तो हमको मिलेगा 11। तो 11 क्या लेस देन 9 है क्या? नहीं, तो नो। मतलब x के कौन कौन से वैल्यू के लिए ये ट्रू है? x इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए ये क्या बनेगा? ट्रू बनेगा। मतलब x के कुछ वैल्यूज, 2-3 वैल्यूज ना, 3-4 वैल्यूज, सारे के लिए ये ट्रू बनेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे भी कौन सा क्वांटिफायर यूज करना पड़ेगा? देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही नेचुरल नंबर है, कुछ नेचुरल नंबर है जो इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। सारे नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो जब कुछ नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करते हैं तब देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो फिर से वही लिखना है, वही करोगे, ऐसे लिखोगे देयर एग्जिस्ट x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x यूज हुआ है और इस x को हम सिर्फ नेचुरल नंबर पे डिफाइन करेंगे, इसलिए हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं x की वो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ये पूरा लिखो, सच दैट 3x माइनस 4
लेस देन 9 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमने क्या बोला, इसका मतलब ये होता है कि हाँ कुछ नेचुरल नंबर तो है जिसके लिए ये ट्रू स्टेटमेंट बनेगा, और वो कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1 और 2 और 3 और 4, है ना, और लिखोगे क्योंकि हम क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू 1 और 2 और 3 और 4 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब देखो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए क्या बनेगा, ये ट्रू बनेगा। तो x इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट सेटिस्फाई दिस, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। x इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा, बाकी कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। तो ये हो गया, इधर भी देयर एग्जिस्ट वाला लगा। अब आप बोलोगे अरे मिस वो फॉर ऑल वाला क्वांटिफायर यूज होगा कि नहीं होगा इस जन्म में? अरे होगा, रुको, ये आ गया यहाँ पे, देखो यही क्वेश्चन है वो। अब यहाँ पे देखो, पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पे वेरिएबल n यूज हुआ है, यानी कि n को हम लोग को किस पे डिफाइन करना है, नेचुरल नंबर पे डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, n² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा क्या? चलो चेक करते हैं। हमारे पास क्या है, n² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी कि कुछ नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी? चलो देखते हैं। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, क्योंकि 1 स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब होता है कि क्या 1 से बड़ा है और इक्वल है, दोनों में से एक होना चाहिए। तो हाँ, इक्वल तो है ना, तो यस। अगर आप n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, तो 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर होता है 4। क्या 4 जो है वो ग्रेटर है 1 से? यस, ग्रेटर है। अगर आप n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस। अगर आप n इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस। तो मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होने वाला है ना। आपने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्या 1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है क्या? मतलब कि 1 जो है वो 1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल तो है ना। हाँ, हमने 2 पुट किया तो 2 के लिए भी सही निकला, 3 के लिए भी सही निकला, 4 के लिए भी सही निकला। अरे ये तो सारे नेचुरल नंबर के लिए सही होने वाला है। तो अब यहाँ पे यूज होगा हमारा फॉर ऑल, यानी कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर। आया ना, जब आता है तो हल्ला मचा के जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, अब देखो मजा आएगा, ऐसे लिखेंगे फॉर एवरी, मतलब इस दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर है उसके लिए ये सेटिस्फाई होने वाला है। हम ऐसे लिखेंगे फॉर एवरी n, क्योंकि वेरिएबल n यूज हुआ है, x यूज होता तो x लिख देते। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n square is greater than or equal to 1 is a true statement, ये सब है ना, आपको बाजू में लेके चेक करना रहता है। ये सब आपको टीचर को दिखाना नहीं रहता है। ये तो मैं जो चेक कर रही हूँ ना, ये देखो बाजू में जो राम कथा इतनी लिख रही हूँ मैं, वो मैं आपके लिए लिख रही हूँ कि आपको समझा रही हूँ मैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ जी, इस दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर है, तो देखो इसका मतलब होता है फॉर एवरी या फॉर ऑल भी बोल सकते हो। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब इस दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर है उसके लिए ये वाला सेटिस्फाई होगा, और ये बन गया ट्रू स्टेटमेंट। तो जो ओपन सेंटेंस था उसको हमने ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फॉर एवरी लिख दिया तो बात ही खत्म हो गई ना। फॉर एवरी मतलब जितने भी, सबके लिए ये ट्रू स्टेटमेंट होने वाला है। तो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर एवरी आ गया तो बात ही खत्म हो गई। अब इसके लिए आप ये इसमें ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट इधर नहीं आएगा नीचे, क्योंकि सबके लिए ट्रू है ना। यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में वो कुछ लोगों के लिए ट्रू हो रहा था, तो वो कुछ यानी कि कुछ नंबर कौन से थे तो वो बताने पड़ते थे। जैसे कि x इज इक्वल टू 2 के लिए ये सिर्फ सेटिस्फाई होगा, ये x इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 के लिए ही सिर्फ सेटिस्फाई होगा, तो वो बताना पड़ता था। लेकिन थर्ड वाले में तो सबके लिए सेटिस्फाई होगा, जितने भी नेचुरल नंबर है उसके लिए सेटिस्फाई होगा, तो उधर बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया, मिट गया क्या? ओके चलो, ओके नाउ फोर्थ वन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बोला ना यूनिवर्सल क्वांटिफायर बहुत रेयरली यूज होता है। ठीक है, चलो अभी आ जाओ, ये वाला तो आप लोग को पता चल गया होगा। यहाँ पे क्या बोला है, 2n - 1 इज इक्वल टू 5। तो क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। चलो एक बार हम लोग 1 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 1,
पहले नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा क्या देखते हैं। तो यहाँ पे 2 1 2, ओके, n की जगह पे 1 पुट किया, 2 1 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 1 इज इक्वल टू 5 होता है क्या? हाँ, नहीं होता है। ये तो n इज इक्वल टू 1 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। उसके बाद n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 3, 3 इज नॉट इक्वल टू 5, नहीं हो रहा है। n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 1 करोगे तो 5 मिलेगा। हाँ, 5 इज इक्वल टू 5 आया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया। मतलब n इज इक्वल टू 3 के लिए ही सिर्फ ये सेटिस्फाई होगा। वैसे तो आप इसको अलग वे से ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप सॉल्व करते ना, इसको अगर आप n के लिए सॉल्व करते तो -1 उधर गया तो +1, तो ये 6 होता, तो n इज इक्वल टू 3 आता। ओके, डिवाइड में आ जाता 2 2 1 2 3 तो n इज इक्वल टू 3 के लिए सिर्फ ये सेटिस्फाई होने वाला है। मतलब सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये सेटिस्फाई होगा, सारे नेचुरल नंबर के लिए नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो इधर भी कौन सा क्वांटिफायर यूज होगा? वेरी गुड, देयर एग्जिस्ट वाला। तो हम कैसे लिखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट n, क्योंकि वेरिएबल n यूज हुआ है। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ, एक आधा, 1 2 3, मतलब 1 2 नेचुरल नंबर है, बट इधर एक ही है। एक नेचुरल नंबर है जिसके लिए सच दैट 2n minus 1 is equal to 5 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, हाँ, 1 आधा 2 आधा नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये ट्रू स्टेटमेंट बन गया, और वो कौन सा है वो लिख दो। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3, हम बोलेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3 एंड विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई करता है, इट सेटिस्फाई 2n minus 1 इज इक्वल टू 5। मतलब n इज इक्वल टू 3 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, आपने ये नोटिस किया कि हमने फर्स्ट वन जब सॉल्व किया था, जब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इसके रूट्स निकाले थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो 2 नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा। एक होगा x इज इक्वल टू -5 और एक x इज इक्वल टू 2 के लिए। लेकिन क्योंकि -5 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा ही नहीं। कौन से नेचुरल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, तो वो सिर्फ 2 है, इसलिए हमने 2 वाला ही केस लिखा, -5 वाला नहीं लिखना है आपको। क्योंकि हमको क्या बोला है पूरे क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है पूरा वो किस में डिफाइन होना चाहिए? n मतलब नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो कैसे आप लोग लिखोगे, लिखने का काम आपको करना पड़ेगा, और थोड़ा मैं तो बोलूंगी कि आप लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, चलो अब आते हैं। अच्छा, और भी क्वेश्चन है, मुझे लगा खत्म हो गया। चलो आते हैं और ये करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, तो टेंशन मत लो। जैसे यहाँ पे कैपिटल लेटर Y है, बट आई थिंक कैपिटल लेटर Y शायद से प्रिंटेड मिस्टेक होगा, बट ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि कैपिटल लेटर Y है तो चलो Y रखते हैं, हम लोग कैपिटल लेटर ही रखते हैं। तो y + 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6, और ये y कहाँ पे डिफाइन होगा? y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये कुछ नेचुरल नंबर के लिए सही है कि सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है, तो वो तो एक बार चेक करते। अगर हमने y की वैल्यू 1 पुट की, अगर हमने y क्या लिया, 1 लिया, तो 1 + 5 क्या होगा, सॉरी 1 + 4 क्या होगा, 5। क्या 5 ग्रेटर देन 6 है क्या? नहीं। अरे यार, एक भी नेचुरल नंबर के लिए ये अगर सही नहीं है, इसका मतलब समझ जाना देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर ही यूज होगा। और अगर आप y इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, तो 2 + 4 क्या है, 6। क्या 6 ग्रेटर देन 6 है क्या? नहीं। y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, 3 + 4 क्या होगा, 7, 7 इज ग्रेटर देन 6, यस। तो मतलब y इज इक्वल टू 3 से, y इज इक्वल टू 3 से ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि देखो y इज इक्वल टू 4 ले लो, y इज इक्वल टू 5 ले लो, y इज इक्वल टू 6 ले लो, तो अब सबके लिए ये सेटिस्फाई होगा। लेकिन इन दोनों के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो अगर एक के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब आपको देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर ही यूज करना पड़ेगा, फॉर ऑल वाला क्वांटिफायर नहीं यूज कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ नेचुरल नंबर्स है, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, हाँ कुछ नेचुरल नंबर्स है, सारे नेचुरल नंबर के लिए ये सही नहीं होगा। तो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट y + 4 इज ग्रेटर देन 6 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हाँ बाबा, कुछ नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, और वो कौन कौन से है तो वो भी हम लिखेंगे। तो फॉर y कौन कौन से है, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर y विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, मतलब कि
जो वैल्यू क्या है ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो वैल्यू y मतलब फॉर y इज ग्रेटर देन 2, मतलब ग्रेटर देन 2 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। सिर्फ 1 और 2 के लिए इसने सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन फॉर y ग्रेटर देन 2 एंड विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर्स हो गए, तो फॉर y ग्रेटर देन 2 इट सेटिस्फाई मतलब उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? y प्लस 4 विल बी ग्रेटर देन 6। हमने क्या बोला कि हाँ y ग्रेटर देन 2 अगर होगा ना, ग्रेटर देन 2 मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितने भी नेचुरल नंबर है 1000 1001 1002 सबके लिए, बट ग्रेटर देन 2 के लिए, बट ग्रेटर देन 2 से, तो y इज ग्रेटर देन 2 के से क्या होगा, ये सेटिस्फाई करना चालू कर देगा। ठीक है, इधर भी देयर एग्जिस्ट वाला ही आएगा। देयर एग्जिस्ट वाला क्यों आया? क्योंकि इधर हमको दो वैल्यू ऐसे मिले जिसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो फॉर ऑल वाला नहीं यूज कर सकते हम। फॉर ऑल वाला कब यूज कर सकते? जब सबके लिए सेटिस्फाई होगा तभी यूज कर सकते। ठीक है, तो चलो अब आते हैं 6th वन करते हैं। तो यहाँ पे भी आई थिंक देयर एग्जिस्ट वाला ही लगेगा। क्या दिया है, मैं इसको बाजू में लेके थोड़ा पहले सॉल्व करती हूँ। 3y माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल y यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू एक बार 1 लेते हैं। क्या 1 के लिए सेटिस्फाई करेगा, क्या 2 के लिए सेटिस्फाई करेगा, कि 3 के लिए सेटिस्फाई करेगा, कब से ये सेटिस्फाई करना स्टार्ट करेगा, कि क्या सबके लिए सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं। तो 3 y की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो माइनस 2 3 मैं इसको मन में ही करूंगी। ठीक है, टाइम पास होगा। 3 1 जा 3, तो ये 3 माइनस 2 क्या होगा 1, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 9 होता है क्या? यस, ऑब्वियसली 1 लेस देन 9 होता ही है। अगर हमने यहाँ पे 2 पुट किया, 3 2 जा क्या होगा 6, तो 6 माइनस 2 करेंगे, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 मिलेगा। क्या 4 लेस देन और इक्वल टू 9 होता है क्या? यस। अगर हमने यहाँ पे 3 पुट किया, 3 3 जा 9, तो 9 है, तो 9 में से अगर 2 गया तो क्या बचेगा 7। ठीक है, एक मिनट, 3 3 जा 9 हो गया, तो 9 माइनस 2 होगा 7। हाँ 7, तो क्या 7 लेस देन और इक्वल टू 9 है क्या? यस। ओके, अभी और थोड़ा देखेंगे, एक बार और चेक करो, कम से कम 5 बार चेक करो। तो 4 पुट करेंगे, तो 3 4 जा 12, तो 12 में से 2 गया तो क्या बचेगा 10, तो क्या 10 लेस देन और इक्वल टू 9 होता है क्या? नहीं, फंस गए। 10 9 से कहाँ छोटा होता है, तो ये 9 हो गया। मतलब y इज इक्वल टू 4 से क्या होगा, शायद ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे y इज इक्वल टू 5 पुट करो एक बार, तो 3 5 जा 15, 15 में से 2 गया तो क्या होगा 13 बचेगा। क्या 13 लेस देन और इक्वल टू 9 होता है क्या? नहीं। तो मतलब कि y इज इक्वल टू 4 से ये सेटिस्फाई करना बंद कर देगा। इसका मतलब कि कुछ ही नेचुरल नंबर है, कुछ नेचुरल नंबर ऐसे है जिसके लिए हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी के लिए नहीं कर रहा है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज करोगे, तो हम इधर देयर एग्जिस्ट लिखेंगे। देयर एग्जिस्ट y, क्योंकि वेरिएबल y यूज हुआ है, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट क्या लिखेंगे, 3y माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब हाँ कुछ नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा, और हमने ये ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। और वो किसके लिए होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर x बिलोंग्स टू कौन से, सॉरी x नहीं y वेरिएबल है, फॉर y बिलोंग्स टू कौन से वैल्यू के लिए ये ट्रू स्टेटमेंट कन्वर्ट होगा, तो फॉर y इज इक्वल टू 1 और 2 और 3, इसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा, बाकी किसी के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फॉर y बिलोंग्स टू 1 और 2 और 3 इट सेटिस्फाई क्या सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करता है, दैट्स इट। चलो क्लियर हुआ, आई होप आपको क्लियर हो रहा है अच्छे से। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 2 जो है, ध्यान से देखना क्या दिया है। यहाँ पे क्या बोला है, इफ एक बी हमारे पास एक सेट है, ठीक है, और ये सेट में कौन से नंबर है, दैट इज 2 3 5 6 7। तो हमारे पास बी एक सेट है और इसमें ये सारे नंबर्स है। हमको क्या बोला है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे देखो ये सारे हमारे पास क्या है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। आप लोगों को तो पता होगा कि ये पहले क्या थे, ओपन सेंटेंसेस थे। ठीक है, ये ओपन सेंटेंसेस थे। जैसे अगर मैं सिर्फ इतना लिखती कि x इज अ प्राइम नंबर, अगर मैं x इज अ प्राइम नंबर बोलती तो ये एक ओपन सेंटेंस है। लेकिन हमने क्या किया, क्वांटिफायर का यूज किया।
ओके क्वांटिफायर दो टाइप के हैं, एक हो गया हमारा ये वाला यूनिवर्सल क्वांटिफायर और ये वाला इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो हमने क्या किया, इसका यूज किया और ये जो जितने भी ओपन सेंटेंसेस थे इनको हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारे स्टेटमेंट है, लेकिन क्या ये ट्रू है कि नहीं है वो बताना है। यानी कि ये ट्रू कब होगे, जब यहाँ पे जो क्वांटिफायर यूज किया है अगर वो सही यूज किया है, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएंगे। लेकिन जो क्वांटिफायर यूज किया है अगर वो गलत यूज किया है, इसका मतलब कि ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो क्वांटिफायर का यूज मतलब कौन सा क्वांटिफायर यूज किया है, सही कि गलत, वो देख के हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट बन चुके हैं क्योंकि क्वांटिफायर का उपयोग हो गया है, तो अभी स्टेटमेंट तो बन ही चुके हैं। बस अब बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, इनकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रूथ वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या दिया है, फर्स्ट वन, तो यहाँ पे क्या दिया है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। मतलब ये क्या बोल रहा है, फॉर ऑल। देखो इसको क्या रीड करते हैं, फॉर ऑल, या फिर आप इसको रीड कर सकते हो फॉर एवरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b। b मतलब हमारे पास एक सेट है b, ये देखो ये हमारा सेट है b, इसमें कौन कौन से नंबर है, 2, 3, 5, 6, 7। तो मतलब ये क्या बोलता है कि जितने भी हमारे ये जो b सेट है ना, उसमें जितने भी हमारे नंबर्स है, यानी कि x मतलब ये सारे नंबर्स, सच दैट कि वो सारे नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना फिर से क्या बोल रहा है ये, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब कि ये जो बी सेट है इसमें जितने भी हमारे ये एक्स है, मतलब एक्स मतलब ये सारे एक्स के रोल हो गए, यानी कि ये एक्स की भूमिका निभाएंगे। तो जितने भी ये हमारे एक्स है, क्या ये प्राइम नंबर है, सब प्राइम नंबर है। ये सेट बी में जितने भी बैठे हुए हैं ये सारे प्राइम नंबर है क्या, नहीं बाबा, 2 प्राइम नंबर है, सही बोला, 3 है, 5 है, 7 भी है, बट 6 प्राइम नंबर नहीं है। मतलब कि यहाँ पे अगर एक भी प्राइम नंबर नहीं निकला, मतलब ये गलत क्वांटिफायर यूज किया है। अगर यहाँ पे फॉर एवरी, फॉर ऑल क्वांटिफायर कब यूज करते हैं, जब सबके लिए ये ट्रू हो। क्या सबके लिए ये ट्रू था, क्या सब प्राइम नंबर है क्या, नहीं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। मतलब प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो खुद के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। देखो 2 1 के टेबल में आएगा या फिर 2 खुद के टेबल में आएगा। 3 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो वो खुद के टेबल में आएगा। लेकिन 6 के अगर देखोगे तो 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे। 6 देखो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है। इतने सारे फैक्टर्स है, तो ये कहां से प्राइम नंबर हुआ। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ऐसे लिखना कि फॉर x इज इक्वल टू, क्योंकि x है ना यहाँ पे लेटर, क्योंकि फॉर x इज इक्वल टू 6 इट इज नॉट ट्रू। मतलब x इज इक्वल टू 6 के लिए ये तो ट्रू नहीं है, बिकॉज 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, हाँ ये स्टेटमेंट है बट इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इट इज नॉट, मतलब 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो देयरफॉर हम लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, या लेटर एफ भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि सारे एक्स के लिए ये सही नहीं हो रहा है, कुछ एक्स के लिए सही हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर अगर होता ना तो ये 100% ट्रू हो जाता, लेकिन गलत क्वांटिफायर लगाया इन लोग ने। चलो अब आगे आ जाते। तो अभी यहाँ पे सेकेंड वन क्या बोला है कि देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू बी, यानी कि सेट बी जो है ना, ये सेट बी को बाजू में ही रखना है। 2, 3, 5, 6 और 7 है ना, यही नंबर थे ना हमारे सेट बी में, 2, 3, 5, 6, 7 आई थिंक। अरे यार माउस भी है ना खराब हो गया है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हमारे पास क्या है कि देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू बी, मतलब हमारे बी में, हमारे सेट बी में क्या है, कुछ एन है। ठीक है, यहाँ पे लेटर दूसरा हो गया, एन हो गया, सच दैट n + 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब जो हमारे सेट बी में जो हमारे ये वैल्यूज है ना, ये कुछ वैल्यू के लिए ये क्या होगा, सत्य होगा, कुछ वैल्यू के लिए। क्यों, क्योंकि देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर हम कब लगाते हैं, जब कुछ वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। तो जरा चेक करते हैं कि ये सारे के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि कुछ के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो n + 6 इज ग्रेटर देन 12, तो जरा n की वैल्यू 2 पुट करो। तो अगर हमने n की वैल्यू 2 पुट की तो क्या होगा, 2 + 6 होता है 8। क्या 8 ग्रेटर देन 12 है क्या, अरे नहीं है, मतलब n = 2 के लिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर आप n = 3 के लिए देखोगे तो 3
प्लस 6 होता है, 3 प्लस 6 होता है 9, 9 ग्रेटर देन 12 है क्या? नहीं, 3 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर आप 5 के लिए देखोगे तो 5 प्लस 6 होता है 11, क्या 11 ग्रेटर देन 12 होता है? नहीं। अगर n इज इक्वल टू 6 देखोगे तो 6 प्लस 6 होता है, 6 प्लस 6 होता है 12, क्या 12 ग्रेटर देन 12 है क्या? नहीं, यानी कि n इज इक्वल टू 7। अगर 7 के लिए देखोगे तो 7 प्लस 6 होगा, 7 प्लस 6 होगा 13, तो 13 ग्रेटर देन 12 होता है, हाँ, यानी कि सिर्फ एक के लिए, यानी कि n इज इक्वल टू 7 के लिए हाँ ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब कुछ मतलब एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो सही क्वांटिफायर लगाया है। सारों के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसने पहले ही बोला था। यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है कि देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू सेट बी, मतलब ये बोल रहा है कि हाँ सेट बी में कुछ वैल्यू है जिसके लिए ये क्या होगा? सेटिस्फाई होगा, और ये बात बिल्कुल सही बोला है। हम यहाँ पे बोलेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 7, फॉर n इज इक्वल टू 7 इट इज ट्रू, है ना? सिर्फ n इज इक्वल टू 7 के लिए ये ट्रू है, और ये बात सच है। इन लोग ने देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर लगाया है, सही लगाया है, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज 100% ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर का जो हमारा लेटर है वो हम कैपिटल रख देंगे। फॉर n इज इक्वल टू 7 इट इज ट्रू, तो एकदम सही क्वांटिफायर लगाया है। बस एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारा आंसर राइट है। हाँ, मतलब कि ऐसे ही लिखेंगे, मैं मतलब लिखने का तरीका देख रही थी सिर्फ। चलो अभी आ जाते हैं थर्ड वन करते। तो यहाँ पे भी क्या बोला है कि देयर एग्जिस्ट, इसको देखो कैसे रीड करते, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू सेट बी। सेट बी के जो हमारे एलिमेंट है वो मैं बार बार यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि वो हमारे नजरों के सामने होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बोलता है कि हाँ सेट बी में कुछ वैल्यूज है जिसके लिए क्या होगा? ये सेटिस्फाई होगा, कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। अगर सारे के लिए सेटिस्फाई हो गया तो ये 100% फॉल्स हो जाएगा, तो चेक करना पड़ेगा। एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास है 2n प्लस 2 इज लेस देन 4, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे कि ये सारे वैल्यू के लिए, सारे जो b में जितने भी हमारे पास नंबर्स है उस सारे के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि कुछ के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कुछ के लिए यानी कि 1-2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो सही क्वांटिफायर लगाया है, लेकिन अगर सारे के लिए ये सेटिस्फाई कर लिया तो गलत क्वांटिफायर लगाए। तो पहले हम n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 हो गया 4, 4 प्लस 6 करोगे तो 4 प्लस 2 करोगे तो 6, क्या 6 लेस देन 4 है क्या? 6 लेस देन 4 है क्या? अरे नो, ऑब्वियसली नो, नहीं है ना, 6 लेस देन 4 नहीं है ऑब्वियसली। अभी n इज इक्वल टू 3 पुट करते, तो 3 पुट करोगे तो 2 3 6 प्लस 2 करेंगे तो 6 7 8, तो 8 क्या लेस देन 4 है क्या? 8 लेस देन 4 है क्या? नहीं। और मतलब ये किसी के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे कि हाँ बी में ऐसे कुछ वैल्यूज तो है, देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ तो वैल्यू है, कुछ सम वैल्यूज आर देयर इन बी जिसके लिए ये क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अरे बट ये तो एक के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ना 2 के लिए ना 3 के लिए, तो मतलब ये तो फॉल्स होने वाला है। मतलब कि हाँ, मतलब नो एलिमेंट, मतलब कोई सही बोला। मतलब देखो अगर हमने n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट की तो 2 2 4, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 लेस देन 4 है क्या? नो। अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो वैसे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। अगर हमारी n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी तो इंक्रीज होगा, तो यानी कि ये किसी के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और इन लोग बोल रहे हैं अरे नहीं देयर एग्जिस्ट, कुछ तो वैल्यू है हमारे सेट बी में जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा। अरे नहीं है रे बाबा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो एलिमेंट, नो ऐसे लिखना, नो एलिमेंट ऑफ सेट बी, नो एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये एलिमेंट हो गए ना, ये सारे नंबर्स जो है ना इसके एलिमेंट हो गए सेट के। नो एलिमेंट ऑफ सेट बी सेटिस्फाई 2n प्लस 2 लेस देन 4। मतलब हमने बोला बी के कोई भी एलिमेंट जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करते, कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। अगर एक भी मिल जाता ना तो भी बस होता यार, लेकिन एक भी नहीं मिला। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट के 2 सम्स करते हैं, फिर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो। आई नो आप लोग को थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि मिस आप बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हो, बट मैं आपको रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, क्योंकि ये थोड़ा ध्यान से करना रहता है। ठीक है, अगर आप एंड तक ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, एक कॉमेंट करके बता दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है। मैं सेट बी को फिर से दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो नजर के सामने हमारे रहने चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है
for every y belongs to B such that y square is negative. क्या बोला है कि y, क्या एक तो क्या लिखा है ना, मुझे हंसी आ रही है. क्या बोल रहा है देखो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, मतलब ये b जो हमारा सेट है इसमें जितने भी एलिमेंट्स है इनको y का दर्जा दिया गया है, इसमें वेरिएबल y यूज किया है, ठीक है. सच दैट कि जब हम उनका स्क्वायर करेंगे ना तो हमको नेगेटिव मिलेगा. क्या बोला है कि फॉर एवरी, एवरी मतलब सारे, हाँ ठीक है, y बिलोंग्स टू b मतलब कि ये हमारे सारे y हो गए. तो यहाँ पे क्या बोला है, जितने भी हमारे सेट बी में एलिमेंट्स है ना उनका जब स्क्वायर करोगे ना, y स्क्वायर मतलब कि उनका स्क्वायर करना, y मतलब यही y है, तो आपको नेगेटिव मिलेगा. अरे आप जरा स्क्वायर करके देखो, 2 का स्क्वायर करो 4 मिल रहा है, ये नेगेटिव नंबर मिला. 3 का स्क्वायर करो जरा, क्या मिल रहा है 9, क्या नेगेटिव मिला. 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, क्या नेगेटिव मिलेगा. अरे कुछ भी बोला है. तो हम यहाँ पे बोलेंगे गलत है यार, ये 100% फॉल्स है. तो यहाँ पे बोलेंगे नो एलिमेंट ऑफ सेट बी. हम बोलेंगे कोई भी एलिमेंट ऑफ सेट बी का क्या है, नो एलिमेंट ऑफ सेट बी सेटिस्फाई वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, मतलब कि कोई भी एलिमेंट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. नो एलिमेंट ऑफ सेट बी सेटिस्फाई वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है. सो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, समझ में आ गया. आई होप वी आर राइट. यस, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट करते हैं. ओके तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज का. तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर लो और मुझे ये भी बता दो कि आपको कैसी लग रही है मेरी क्लास 12th की टीचिंग. आपने क्या क्लास 10th में इसी चैनल से पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो बताना कि कैसा लग रहा है आपको फिर से दोबारा मुझसे पढ़ने के लिए, और प्लीज ये वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है. तो पहले तो फिर से एक बार मैं सेट बी को अपने बाजू में लिख देती हूँ. अच्छा, ये सेट बी पता है ना अपने क्वेश्चन में दिया था, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा है, ये सेट बी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट बी, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स है हमारे सेट बी में, सच दैट कि y माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इसका मतलब क्या है कि जब हम क्या करेंगे, y मतलब ये जितने भी हमारे नंबर्स है, तो ये जितने भी हमारे नंबर्स है ना सेट बी में, उनको अगर हम -5 करेंगे, उसमें अगर हम -5 करेंगे तो हमको एक नेचुरल नंबर मिलेगा. ठीक है, समझ रहे हो क्या? देखो ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहा है कि हमारे सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है, मतलब ये सब y है हमारे लिए, ये सब y हो गए. ठीक है, और फॉर ऑल मतलब क्या, फॉर ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया है, मतलब ये सबकी बात कर रहा है. तो बोल रहा है कि जितने भी हमारे सेट बी में एलिमेंट्स है ना, अगर हमने उनको क्या किया, 5 से माइनस किया तो हमको एक नेचुरल नंबर मिलेगा. जरा देखते हैं, जैसे अगर मान लो कि ये y है, सबसे पहले हम y की वैल्यू रखते हैं, मान लो 2, y2 लेते हैं, तो 2 माइनस 5 करो तो हमको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा. क्या -3 हमारा नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो ये गलत हो गया. मतलब y इज इक्वल टू 2 के लिए तो ये गलत हो गया. अगर मान लो हम y की वैल्यू 3 पुट करते हैं, ठीक है, 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 5 करेंगे तो 3 माइनस 5 क्या होगा, -2 होगा. क्या -2 नेचुरल नंबर है? अरे नहीं, इसके लिए भी ये गलत है. अगर हमने y की वैल्यू 5 पुट की तो 5 माइनस 5, क्या 5 माइनस 5 होता है 0 नेचुरल नंबर है? अरे नहीं. उसके बाद क्या होगा, अगर y इज इक्वल टू 6 देखेंगे, y इज इक्वल टू 7 देखेंगे, तो y की जगह पे 6 पुट करो. अगर 6 को हम -5 करेंगे तो हमको मिलेगा 1. हाँ, 1 नेचुरल नंबर है, ये कोई बात हुई. उसके बाद हमारा 7 माइनस 5 पुट किया, 7 माइनस 5 किया तो 2. क्या 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है? हाँ, मतलब कि सारे जो सेट बी में एलिमेंट है ना उसके लिए ये ट्रू नहीं है. सिर्फ y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 7 के लिए ये ट्रू है. हाँ, जब हम 6 को 5 से माइनस करेंगे, 7 को 5 से माइनस करेंगे तो पक्का हमको नेचुरल नंबर मिलेगा. लेकिन अगर हमने 2 को 5 से माइनस किया, 3 को 5 से माइनस किया, 5 को 5 से माइनस किया तो नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है. मतलब सबके लिए ये ट्रू नहीं है, कुछ एलिमेंट के लिए ये ट्रू है. इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिफायर यूज किया है वो तो सबके लिए यूज किया है, तो ये तो गलत हो गया है ना. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैसे लिखोगे बताओ, कैसे लिखेंगे? लिखना तो बहुत इजी है, 2 मिनट का काम है, 1 मिनट मैं कर लेती हूँ. तो हाँ, तो यहाँ पे ये सब एक्सप्लेनेशन कोई जरूरत नहीं है. मेन मुद्दा क्या लिखना है हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर, ऐसे लिखेंगे, फॉर y इज इक्वल टू 2 3 5. ओके, हम क्या बोलेंगे, फॉर y इज इक्वल टू 2 3 5, फॉर y इज इक्वल टू 2 3 5
इट डज नॉट सेटिस्फाई, ओके, इट डज नॉट सेटिस्फाई या इट नॉट सेटिस्फाई, इंग्लिश तुम देख लेना, इट डज नॉट सेटिस्फाई, इट डज नॉट सेटिस्फाई दिस, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्या सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि जब हम क्या करेंगे, इन तीनों को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इट डज नॉट सेटिस्फाई दिस, सो देयरफॉर, और यहाँ पे लिखा था फॉर ऑल, मतलब सबके लिए सेटिस्फाई करेगा, बट सबके लिए तो नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली द फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। मैंने अपने ओन लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, इट डू नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई, एक ही बात होता है, ठीक है। तो ऐसे अपने ओन लैंग्वेज में भी आप बिंदास लिख सकते हो, कोई टेंशन लेना नहीं है आपको। मेरे को लगता है कि मैंने जो आपको पढ़ाया है आज के सेशन में, और मैंने एकदम ऐसे खुला, मतलब खुले वे में पढ़ाया है, मतलब मैंने अपने ओन लैंग्वेज में आपको थोड़ा बहुत बताने की ऐसे कोशिश की है, ओके। तो आई होप आपको वो समझ में आ रहा है। तो ये पूरा हमारा आज का क्या था लेक्चर था। तो हमने देखा क्वांटिफायर और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, समझ में आया ना क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है। हाँ, तो ये सारे हमारे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ही थे, ठीक है। बस ये ट्रू थे कि फॉल्स थे वो बताना था हमको, कि सही क्वांटिफायर यूज किया है कि नहीं यूज किया है, तो वो है हमारा यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का पूरा लेक्चर। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक तो बनता है, और आप जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करते रहना। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, जल्दी से कर लो। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग जल्दी से, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। बस आपको जो करना है वो पता ही है क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे मैक्स 2 का चैप्टर नंबर 1 कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो चेक कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।